सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर सुनवाई सोमवार 4 अप्रैल के लिए टाल दी है। क्यों टाली सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई और आज की सुनवाई में हुआ क्या क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मुख्य याचिकाकर्ता शिव कुमार त्रिपाठी हैं, साथ ही साथ उनके साथ याचिका दाखिल करने वाले CS पांडा भी हमारे साथ हैं। त्रिपाठी जी से हम सवाल करते हैं। त्रिपाठी जी, जब सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने कुछ चिट्ठियों का जिक्र किया जो SIT ने लिखी है और जो जज मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे मामले की, उन्होंने लिखी है। क्या है उन चिट्ठियों में? उन चिट्ठियों में जो कोर्ट ने कहा कि बेल जो है कैंसिल होना चाहिए। उनके ये रिपोर्ट में जो आया है कि बेल को कैंसिल करना चाहिए, और जिसके बारे में उन्होंने कहा कि सारी फाइलें जो हैं अभी उन्हें मॉनिटर करने के लिए, और आपने देखा हो कि इसमें सारे लोग, बहुत पार्टियां आ गई थी। जैसे हम लोग तो थे ही, पिटिशनर ही हैं हम पांडा जी, और उसके अलावा जो स्टेट ने, उन्होंने भी कहा है कि जो है और सारी जो रिपोर्टें आई बहुत हमको नहीं मिल पाई हैं, वो भी हमको दिलाने का करें ताकि हम उसके बारे में बता सकें कोर्ट को। कल हमने राज्य सरकार की का जो हलफनामा था उसको रिपोर्ट किया। राज्य सरकार ने कहा कि विचाराधीन है ये मामला, कि आशीष मिश्रा की जमानत को हम चुनौती देंगे जो 10 फरवरी को हाई कोर्ट ने दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि आपको तो सिफारिश SIT दे चुका है, जो निगरानी कर रहे हैं जज, उन्होंने भी सिफारिश दी है। तो कहीं ना कहीं क्या कोर्ट ये पूछना चाह रहा है कि जब आपको दो जगह से सिफारिश भी मिली हुई है तो आखिर आप विचार किस बात पे कर रहे हैं? उनका यही तो कहना था कि अब अगर आप इस पे एक्शन लेना चाहिए और आपको आना चाहिए और सारी बातें बतानी चाहिए और बेल कैंसिलेशन के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। उनका ये मानना था कि चूंकि रिपोर्ट में आई है तो स्टेट को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। और कुछ दस्तावेजों की हेराफेरी की भी बात दुष्यंत दवे उठा रहे थे, जो एक और याचिकाकर्ता के वकील हैं। आप समझ पाए वो क्या था? उनका मानना था कि पैरा कुछ 2-3 बताया उन्होंने कि जिस पैरा में उन्होंने जो अपनी एफिडेविट दी है वो जो है रॉन्ग एफिडेविट दी है, जो स्टेट ने ही कहा है। अच्छा, चलिए अब आखिरी सवाल कि 4 अप्रैल को क्या होगा? 4 अप्रैल को क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट कोई आदेश दे देगा, या राज्य सरकार की याचिका को देखेगा तो एक सुनवाई शायद और होगी इस मामले पे? मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट का जो आज मानना था कि चूंकि उसके पास उन कह रहे थे चीफ जस्टिस साहब कि समय भी नहीं है, इसलिए वो डेट आगे देना भी नहीं चाहते थे, वो चाहते शॉर्ट डेट में ही हो जाए। तो राज्य सरकार और सारे लोगों की डिमांड पे उन्होंने डेट बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि वो मंडे को इस बारे में कोई फाइनल डिसीजन लेंगे, या तो बेल को रेगुलेट करेंगे या तो कैंसिल करेंगे। अच्छा, राज्य सरकार ने एक बात और कही है कि सारे गवाह जो हैं उनको 98 गवाहों को सुरक्षा दी है। एक जिस गवाह पर हमले की बात कही जा रही है वो कोई हमला नहीं था, होली का रंग डालने से जुड़ा विवाद था। तो आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा के बेनिफिट में जाने वाली कुछ बातें राज्य सरकार कर रही है, या स्वाभाविक है कि एक राज्य ये तो बोलेगा ही कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? देखिए, अगर राज्य उसकी वकालत नहीं करेगा तो उसको कोर्ट डांटेगी। कोर्ट पूछेगी कि अगर ऐसी घटना हुई तो आप कर क्या रहे थे, जबकि मैंने पहले से ही इंस्ट्रक्शन कोर्ट ने दे रखा है कि आप गवाहों की सुरक्षा बना रखें। और अगर गवाहों की सुरक्षा नहीं होती है तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? उनका ये मानना था कि देखिए, कभी कोई घटना होती है, आप कह रहे हैं रंग के बहाने, किसी न किसी बहाने ही होती है। मुझे लगता है कि आज तक जब मंत्री जी से पूछताछ नहीं हुई जो नेम्ड उसमें थे तहरीर में, तो इससे यही लगता है कि राज्य सरकार जो है उनको बचाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, एक सवाल मैं पांडा जी से भी करूंगा। पांडा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। हालांकि आप अपनी बात को रख नहीं पाए, क्या आप कहना चाह रहे थे कोर्ट में? वैसे तो मामला अभी भी विचाराधीन है। हमने अपने एक एप्लीकेशन डाला था जिसका नंबर है क्रिमिनल MP नंबर 24/513/2022, इसी में है। लेकिन उसमें हमने मांग किया था कि जो अजय मिश्रा तेनी जो मंत्री साहब है, उनसे क्यों पूछताछ नहीं किया गया जो नवगठित SIT से, ये हमारा सवाल है। तो अगली सुनवाई में आप ये मांग रखेंगे कोर्ट? ऑलरेडी ये विचाराधीन है, और जब मेन आर्गुमेंट होगा तो उस आर्गुमेंट के दौरान मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि जब तक वो अजय मिश्रा तेनी की पूछताछ ना हो इन FIR नंबर 219 तहरीर पे, तब तक मामला बिल्कुल अधूरा है। तो हमने त्रिपाठी जी से बात की, पांडा जी से बात की। इन्होंने बताया कि कोर्ट का जो मूड था वो कहीं ना कहीं इस मामले के जल्द निपटारे को था। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने को लेकर जो याचिका दाखिल हुई है उसके निपटारे को लेकर कोर्ट का रुख था, इसलिए कोर्ट ने सोमवार के लिए सुनवाई को टाल दिया है और राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर आपने अभी तक इसे चुनौती क्यों नहीं दी है। अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता ये भी कह रहे हैं कि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से पूछताछ क्यों नहीं हुई, इस बात को भी पुरजोर तरीके से कोर्ट के सामने उठाएंगे। निपुण सहगल, ABP न्यूज, दिल्ली।